फोन और कंप्यूटर में होती है सेटिंग, फोन और कंप्यूटर में होती है सेटिंग, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो बंद कर दो ऑप्शन ट्रेडिंग। बंद करो। बहुत ही घटिया शायरी हो गई है, बट दोस्तों आज के इस आस्क ए के सीरीज में मैं आप लोगों के 3 तगड़े सवालों के जवाब देने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि आस्क ए के में आपके द्वारा पूछे गए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब देने की अपन कोशिश करते हैं। तो इसके लिए केवल 2 चीजें करनी रहती है। कमेंट्स में आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं, जितने सवाल आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, साइकोलॉजी, वो सारे के सारे नीचे डालने। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है एक छोटी सी फीस विच इज 10,000 लाइक्स में कंजूसी अगर नहीं होती है, धनाधन अगर आप करते हो तो जल्द से जल्द आस्क ए का सीरीज आगे चलता रहता है। तो चलिए आज के दिन समोसे खाते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला सवाल पूछा है एनीथिंग टू एवरीथिंग। बाय द वे आजकल ये यूट्यूब पर बड़े गजब नाम रख रहे हैं। एनीवेज उन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या बेटर है, एचएफटी में इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी, या फिर हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर ले 20 लाख के ऊपर ज़्यादा सैलरी और साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर ले। देखो भाई, इसका जवाब ना डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला चीज़ कि आपको एग्जैक्टली बनना क्या है, आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या फिर आपको फंड मैनेजमेंट का रूट पे जाना है। बिकॉज एचएफटी, जिन लोगों को नहीं पता, एचएफटी का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े मशीन में एल्गोज डले रहते हैं, वो धनाधन 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 इस तरह के ट्रेड्स वहां पर प्लेस करते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे ट्रेड्स एक दिन में हो जाते हैं। इनफैक्ट सेकंड्स में 1000, 2000, 10,000, 20,000 लॉट्स इधर से उधर हो जाता है। तो एचएफटी का काम ये रहता है, इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता। इंसान वो वाली सारी चीज़ें केवल पेपर पे कर सकता है, तो टेलीग्राम जहाँ पर रॉकेट बनते हैं वहाँ पर ही करता है। तो ये होता है एचएफटी। तो देखो यार, तो अगर आपको फंड मैनेजमेंट रूट पे जाना है तो डेफिनेटली इसका एक्सपोजर थोड़ा काम आ सकता है। अगर केवल ट्रेडर बनना है तो इट्स नॉट मैंडेटरी। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग एचएफटी में जाते हैं ये सोच के कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का इनडेप्थ नॉलेज होगा, ऐसा नहीं होता है। एचएफटी वाले देखिए बेसिकली क्या होता है, उनके सिस्टम बने रहते हैं। तो आप जब नए नवेले वहां पर जाते हो, ऑन द फ्रंट फेस सबसे पहले वो बोलेंगे कि भैया ये सेटअप बना हुआ है, आपको केवल इधर ऑर्डर पंच करना है। तो लर्निंग का स्कोप इतना ज्यादा नहीं होता। इनफैक्ट एक बिगिनर या फ्रेशर जुगाड़ से अगर घुस भी जाता है ना, उसको ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं देते, बड़ा अकाउंट ही नहीं देते। अरे बड़ा अकाउंट छोड़ो, 1 करोड़ का अकाउंट तक नहीं देते उन लोगों को छूने के लिए। तो पहली चीज है, ये एक मिथ्या आपके दिमाग से हटाओ कि एचएफटी में अगर घुस गए तो पैसा ही पैसा, सीखना ही सीखना मिलेगा, ऐसा नहीं होता। और जो आपने सवाल पूछा है कि 1 करोड़ प्लस सैलरी इन एनएचएफटी, वो यूजुअली उन्हीं को मिलती है जो सीजन्ड ट्रेडर होता है, जिसका दिमाग तगड़ा होता है, जिसके पास इंपल्स बहुत तगड़े होते हैं, जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है। तो पहला चीज ये डिपेंड करता है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या फंड मैनेजर बनना है। दूसरा, आपको ट्रेडिंग क्यों करना है उस पर भी डिपेंड करता है। आपको ट्रेडिंग बिकॉज आपको बड़ा मजा आता है, किक आती है, तो फिर तो आप जाओ एचएफटी में। लेकिन अगर आपका ट्रू इंटेंशन इज टू जनरेट वेल्थ, तो उसके दूसरे तरीके भी हैं। जरूरी नहीं है कि आप एचएफटी में जाओ, आप वो सॉफ्टवेयर में काम करते करते साइड में भी कर करके काफी सारी चीजें कर सकते हो। तीसरी चीज है, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या। आपने वैसे बताया कि आपको सॉफ्टवेयर का, आपने बोला है सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपका टेक बैकग्राउंड है। तो इफ योर इंटेंशन इज टू लर्न एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तो डेफिनेटली आप जाओ। बट अगर आपको डिस्क्रिशनरी सीखना है तो मेरे हिसाब से एचएफटी इज नॉट अ रियली गुड प्लेस टू गो विथ। तो ये काफी सब्जेक्टिव सवाल आपने पूछा है मेरे दोस्त, एनीथिंग टू एवरीथिंग। तो यहां पर आंसर भी एनीथिंग टू एवरीथिंग है। दैट इज बेसिकली आपको अपना डिपेंडेंसी देखना है। अगर सिंपल सा है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, शांति से पैसा कमाना है, ऐसा अरबों वाला भी नहीं, बट एक डिसेंट अमाउंट कमाना है। तीसरा चीज डिस्क्रिशनरी में करना है तो जाना जरूरी नहीं है। आप अपने सॉफ्टवेयर जॉब के साथ साथ भी ये चीज कर सकते हो। और एक चीज जो आप लोग कर सकते हो वो होता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। नहीं किया तो कर दीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल के पास। दूसरा सवाल ध्रुवत जी ने पूछा है कि भैया साइकोलॉजी की कुछ किताबें बता दी। देखिए, मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूं कि जो ट्रेडिंग होता है ना, वो 80% साइकोलॉजी है, 20% स्ट्रैटेजी है। साइकोलॉजी पे कमांड कर लिया, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो कुछ किताबें जो मैं रिकमेंड करूंगा सारे बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर्स को विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, वो है द डेली ट्रेडिंग कोच। ये
पहली किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए, मार्केट विजार्ड्स बाय जैक श्वैगर, जहां पर कि आपको मार्केट विजार्ड्स में क्या होगा, बहुत सारे लोगों के अनुभव, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स के अनुभव यहां पर आपको मिल जाएंगे। एंड तीसरी किताब जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय अपना मार्क डॉगलस। भाई ये मैंने ना जाने कितने बार कहा है। अच्छा, इसमें जो थर्ड लेसन है, ये मैं सुन रहा था कुकू एफएम पे, ये बात करता है मेंटल एनालिसिस के बारे में कि बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल तो ठीक है, लेकिन आपके माइंड की एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप भी ज्ञान बहुत सारा अर्जित करना चाहते हो, आपके पास समय नहीं है कि भैया किताब कौन पढ़े, तो आप सुन के भी वो कर सकते हो, जैसे मैं कुकू एफएम के साथ करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू एफएम डाउनलोड करते हो तो इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स, बुक समरी का आपको एक्सेस मिल जाता है। और मेरा कोड AK50 यूज करते हो तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिल जाता है। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक याद से चेक कर लेना। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल पूछा है भैया राम जी ने, राम भगवान नहीं, नॉर्मल राम है। राम पूछते हैं आपका व्यू क्रिप्टो पे क्या है। तो देखिए, समय बदला है, नेगेटिविटी हर जगह बदल चुकी है, लेकिन हम कुछ चीजें रेशनल माइंड से सोचते हैं। बिटकॉइन हैज टेस्टेड द टाइम ऑफ क्रैशेस ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स। जब पूरा ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन हुआ है लास्ट पूरे एक डिकेड में, कितने बार ना जाने बिटकॉइन को सबने बोला फाड़ है फाड़ है फाड़ है, लेकिन बिटकॉइन टिका रहा, इथीरियम टिका रहा। शिट कॉइन्स जो मतलब कुछ भी मीम कॉइन्स है, ये है, अगर आप पुराने भी हमारे वीडियोस जाके देखते हो ना, वहां पर मैंने एक चीज क्लियरली कह दी थी कि ये जो मीम कॉइन्स हो गई, ये सारे कॉइन्स वैसे भी ज्यादा नहीं टिकने वाले। जो एफएक्स का कोलैप्स आया उसने एक डेंट मारा है, तो काफी लोग बोल रहे हैं अब पूरा क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। भाई लेमन ब्रदर्स जब पूरा कोलैप्स हो गया, जो 150 साल पुरानी कंपनी थी, जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ उस समय क्या सारे इन्वेस्टमेंट बैंक खत्म हो गए? नहीं हुए ना। इंडस्ट्री के लीडर था और कहीं ना कहीं बचा है। आपको समझना है ये बड़े लोगों का गेम है, बड़े लोगों का पैसा इधर फंसा हुआ है। बड़े लोगों का पैसा जहां पर भी फंसा होता है ना कुछ एक रूट निकाल देते, कुछ लोगों को हलाल कर देते हैं और बाकियों को बचा के वो किसी तरह बचा लेते हैं। तो पॉइंट मेरा सिंपल सा है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में हमेशा से ये कहा है, जो लोग रेगुलर व्यू है 15% से ज्यादा अपने को एक्सपोजर नहीं लेना है कभी भी। 10 से 15% या इवन 5% एक्सपोजर से ज्यादा आप मत लीजिए अगर बिगिनर है। दूसरी चीज है ओनली प्रूवन एसेट्स, प्रूवन क्रिप्टोज में आप अपना एक्सपोजर लीजिए। चौथी चीज है, आई नो काफी हेट मिलेगा और तुम एनकरेज करो क्रिप्टो पे। भाई अगर कैपिटल एलोकेशन का थोड़ा सा पार्ट और अगर आप यंग हो तो क्यों नहीं, इफ यू अंडरस्टैंड द टेक तब आप लो ना। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो वॉरेन बफेट सर कहते हैं, समझ में आता है तो आप लो, नहीं आता है तो मत लो। जैसे मार्क क्यूबन को समझ में आता है, ही इज अ बिलियनर, तो वो लेता है। अपना जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको समझ में आया तो उन्होंने एक्सपोजर लिया। आपको नहीं आ रहा तो मत लो ना, सिंपल सा। उस पर ग्रज क्यों करना है कि भाई नहीं लेना है वो नहीं लेना। एंड फाइनली एक चीज, इस चीज को समझ लो कि क्रिप्टो वाज ऑलवेज अ वॉलेटाइल एसेट क्लास। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले अगर बोलो तो मैं खुद कन्विंस नहीं था इस चीज पे, लेकिन आज मेरा 2-3% यहाँ पे लगा हुआ है, 2-3% से हल्का सा ज्यादा ही लगा हुआ है। और मैं हाँ एज ऑफ नाउ बता दूं तो मेरा खुद का क्रिप्टो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट $28,000 डाउन है और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। क्यों भाई, स्किन इन द गेम है यार। मैं अगर कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो मेरा भी उसमें हाथ है। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरे लिए वो अमाउंट अगर किसी कारण चले भी जाता है, बिकॉज परसेंटेज मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसको 10-12% से ज़्यादा जाने नहीं दूंगा। तो एक बार आपका वो परसेंटेज डिसाइड हो गया तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा व्यू सिंपल सा है, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। 3 साल बहुत टफ जाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन उसी अमाउंट को यहाँ पर डालिए जिसको आप आने वाले 5-6 साल तक छूना नहीं चाहते हो, विच वोंट क्रिएट अ पैनिक इन योर माइंड। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, जैसे मुझसे भी कोई पूछता है ना कि भैया मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर लूं क्या, लेकिन मेरे को बड़ा टेंशन होता है, तो मेरा सिंपल सा मानना है पैसे कमाओ ठीक है, लेकिन जिस चीज में बहुत टेंशन होती है वैसी वाली चीज करनी क्यों है। फिर इक्विटी कर लो अगर बैंक निफ्टी में इतना टेंशन हो रहा है। सेम अप्लाइज फॉर क्रिप्टो। अगर वो आपको बहुत एक्सर्टिंग लगता है, रोज रोज आपको पैनिक अटैक दे रहा है, भाई हेल्थ से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उस चीज को अवॉइड करो। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। Until then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.